तावत पृच्छति गे। जीव यानी कि आत्मा, शरीर में जब तक आत्मा है तभी तक लोग घर पे आकर पूछ रहे हैं कि कहो कैसे हो, ठीक हो ना। और एक बार आत्मा निकल जाए शरीर से तो क्या होगा? गतवती वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन् काय। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्त सन्निधे मरणे नहीं रक्षति डोग्रे करणे। भज गोविंदम भज मूढ़मते। एक बार जीव आपके शरीर से निकल जाए ना, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काय, तो कहा उसकी जो पत्नी है ना वो भी डरने लग जाती है उस शरीर से। जब आत्मा मृतात्मा बन जाए। पहले जीते जी क्या अनुभव करती थी कि मेरे पति मेरे साथ हैं, तो मुझे किस चीज का डर। मरने के बाद अरे मैं अकेली स्त्री घर पे पड़ी हूं और साथ में सब पड़ा हुआ है, मुर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए तो कहते हैं ना, गर्व न कीजिए धन दौलत का, कुछ नहीं रखा इसमें। और बालस्तावत क्रीडासक्त तरुणस्तावत तरुणीरक्त। वृद्धस्तावत चिंतामग्न परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न। भज गोविंदम भज अभी भजन कर भगवान का। क्यों? जब तू बच्चा था क्रीडासक्त, क्रीड़ा में लग गया, खेल में लग गया। तरुणस्तावत तरुणी रक्त, जिस समय जवानी आई तेरे पे तो स्त्री लोग पुरुष की ओर आकृष्ट हो गए, पुरुष लोग स्त्री की ओर आकृष्ट हो गए। और वृद्धस्तावत बुढ़ापा आ गया तो हमारी अम्मा की तरह चिंता मग्न, भी तो उसकी शादी करनी है, उसके पोते का देवते का मूवी देखना, इतना लंबा चिंता मग्न। और परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न। अभी तो इसका सेटलमेंट नहीं हुआ, अभी तो ये होगा वो होगा इत्यादि में चिंता में ही पड़े रहोगे। अभी भजन करना चाहिए, क्यों नहीं तो वयसि गति कह काम विकार शुष्के नीरे कह का सर। एक बार वयसि गति का, एक बार उम्र चला जाए आपका, काम विकार कहां से? जवानी खत्म, विकार भी खत्म आपका। मिट्टी में से पानी सूख जाए तो कीचड़ कहां से? खत्म, है ना। एक ही श्लोक में बहुत सारी चीजें बता दी शंकराचार्य जी ने। यहाँ पे बहुत सुंदर श्लोक है, इसलिए इसको मैं कथा में अक्सर लेने की कोशिश करता हूँ। वयसि गति कह काम विकार शुष्के नीरे कह का सर। नष्ट द्रव्ये कह परिवार ज्ञाते तत्वे कह संसार। भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज भज मूढ़मते। उम्र चला जाए तो जवानी कहां? पानी सूख जाए तो कीचड़ कहां? नष्टे द्रव्य, तुम्हारा पैसा संपत्ति संपदा प्रॉपर्टी चलाचल संपत्ति सब खत्म हो जाए तो परिवार किसका वहां पे? परिवार भी आपके संपत्ति को देखकर ही है आपके साथ। और शंकराचार्य जी कहते हैं भाई बहन, ज्ञाते तत्व कह संसार। एक बार तत्वबोध हो जाए तुम्हें तो फिर संसार का मोह कहां से लगेगा? लग ही नहीं सकता, इसलिए ना। इसलिए तत्व को जानने के लिए क्या करना है? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। अरे मूढ़ अभी काल पकड़ लेगा, गोविंद को भज। बहुत बढ़िया। और ये बात ऐसे समझाया कि परिवार भी नष्टे द्रव्य कहा परिवार। तुम्हारे से प्रेम नहीं कर रहे, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे पैसों से प्रेम कर रहे हैं। अगर इससे छूटना चाहते हो, तो ये स्वार्थी दुनिया से छुटकारा चाहते हो ना, तो तत्व को समझो।
फिर आपको कोई बंधन नहीं होगा। इस भाव को नारायण ही सबका मालिक है यह जानकर तुम भजन करोगे ना, तत्व तुम्हें मिल जाएगा। कितना सुंदर भाव है, बार बार गाने को मन करता है इस श्लोक को तो। राधे। वयसी गति कह काम विकार, शुष्के नीरे कह कासर, नष्ट द्रव्ये कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती। ओ भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती। आप लोगों को भजन में ही आनंद आता है ऐसा नहीं, हमारे संस्कृत के श्लोक भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। मेरे बिना के आप लोग ताली बजा रहे हो, इसी से हमें पता चल रहा है कि कितना आनंद आ रहा है आप लोगों को। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम 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 भज मूढ़मती। प्राप्त सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षति टुक्रे करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती। गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मती। गोविंदम भज मूढ़मते। तो यह श्लोकों में शंकराचार्य जी ने समझाया, ये बात समझाया है धृतराष्ट्र गांधारी को संत विदुर ने। हाँ, पांडव तो तुम्हें माता पिता मानते हैं, परंतु तुम्हारा कर्तव्य क्या? अब तो वन में जाकर थोड़ा तपस्या कर लो। और एक दिन किसी को कहे बगैर धृतराष्ट्र गांधारी विदुर जी को साथ लेकर हिमालय में गए। सप्त स्रोत में यानी कि हरिद्वार में जो सप्त सरोवर है उसके पल्ली पार जंगल में गए और भगवान का भजन करने लगे। और यहाँ दूसरे दिन हमेशा की तरह जब युधिष्ठिर जी महाराज नित्य प्रति माता पिता की तरह तो मानते ही थे, धृतराष्ट्र गांधारी को दर्शन करने गए तो वहां पर संजय को अकेला रोता हुआ देखा उन्होंने और कहा कि मेरी सेवा में तो कोई कमी नहीं रह गई, मेरे माता पिता समान धृतराष्ट्र गांधारी कहाँ गए? तो अपराध तो नहीं हो गया? वे कहीं अंधे थे, कुएं में तो नहीं गिर गए, कहीं पर नेत्रहीन थे? तो संजय ने कहा कि मालूम नहीं मेरे मालिक, मुझे छोड़कर कहाँ गए हैं। उस वक्त वहां पर तुमरु गंधर्व के साथ नारद जी ने आके समझाया हाँ कि धृतराष्ट्र गांधारी विदुर के साथ हरि क्षेत्र बनखंड में हरि भजन के लिए गए हैं। पांडव जो कुछ उन्होंने किया उसे करने देना, उनको रोक कर विघ्न मत करना उनके भजन में, क्योंकि भगवान तो मैंने कल के प्रसंग में सुनाया था आपको, भगवान तो सदैव स्वधाम जा चुके हैं, कुछ समय बाद तुम्हें भी जाना है, इसलिए अभी से तैयारी कर लो तुम भी। हाँ, और कल की घटना मैंने आपको बताया ही था। तो उसके बाद में तो अंतिम बार पांडव लोग पांडुकेश्वर महादेव में बद्री क्षेत्र से ऊपर वहां पर पूजन करके वो लोग भी स्वर्गारोहण कर गए। और इधर परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मेन प्रसंग में आइएगा सीधा। तो कुछ बड़े हुए, उत्तर प्रजापति की इरावती नाम की कन्या के साथ परीक्षित का विवाह हुआ और बहुत समुद्र से समुद्र पर्यंत तक परीक्षित राजा का राज्य चलने लगा वहां पर। एक बार राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, उन्होंने एक आश्चर्य देखा। हाँ, एक गाय और बैल का जोड़ा बनाकर हल पर जोता जा रहा था। आप समझते हो बैल धर्म है, गाय धरती। मैंने भोलेनाथ के प्रसंग में बोला था कि धर्म के ऊपर ही भोलेनाथ आरूढ़ होते हैं, है ना। तो बैल धर्म, गाय धरती मां, दोनों धर्म और धरती की रक्षा करना राजा का यानी कि शासक का ही कर्तव्य होता है। धर्म की भी रक्षा हो और धरती की भी रक्षा हो, ये जरूरी है। अब देखो, धर्म शब्द के भी हमारे सनातन हिंदू परंपरा में बहुत सारे अर्थ हैं। धर्म शब्द के धर्म का अर्थ यानी कि रिलीजियस, एक तो ये हो गया,
है ना। धर्म, धर्म का अर्थ है कर्तव्य भी होता है। मान लो कि हम कहें बेटे का धर्म है माता पिता की सेवा करे, हाँ, शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा करे, तो ये कर्तव्य हो गया। और पानी का धर्म है कि वो भिगोए, तो ये इसका क्या हो गया, गुण हो गया, है ना। अलग अलग अर्थ में धर्म का अलग अलग अर्थ हो जाते हैं इसमें। और धर्म कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, जो शासक होता है, घर का भी शासक और देश का भी शासक, वो उसकी रक्षा करे, उसकी कर्तव्य है। अब यहां पे आया कि शरणागत की रक्षा करना भी राजा का ही धर्म है, कर्तव्य है। और धर्म, बैल, 3 पैर कटे हुए, 1 पैर में खड़ा है धर्म, हाँ, सत्य, तप, पवित्रता, दया। ध्यान दीजिएगा, इधर उधर ध्यान मत दो। मैंने कहा ना कि नैना केवल कन्हैया से लड़ाओ, और यहाँ की माताएं तो बड़ी विशेष है। कोई आ गया, जब तक वो बैठ ना जाए उनकी नजरें पीछा नहीं छोड़ती उसको, यहाँ कथा मंडप में भी। तो दया, सत्य, तप और पवित्रता 4 चरण धर्म के होते हैं। और वो केवल 1 पैर में खड़ा है, बैल, यानी कि धर्म, वो था सत्यता के चरण पे, हाँ। तप, शौच और दया रूपी 3 चरण बैल के कटे हुए हैं। अब धर्म धरती को पीड़ा देने वाली उस कली को शिक्षा देने के लिए, आप सब जानते ही हो कि वो जो उद्दंड शूद्र था, कली था, इस कथा को तो मैं बार बार सुनाता ही हूं। और उस कली को दंड देने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जैसे ही राजा परीक्षित सामने आए तो कली राजा के चरण में पड़ गया। अब देखो, अब जो शरणागत की रक्षा भी तो करना राजा का ही कर्तव्य है, दंड देना तो कर्तव्य राजा की भी साथ ही बड़ी समस्या होती है, सबको मिला के चलना होता है। पाप तो कर लिया उसने, पर राजा लोग कोई शरणागत, सुंदरकांड में आता है ना, शरणागत कहूं जेत जी निज अनहित अनुमान। हाँ, राजा परीक्षित ने भी सोचा ठीक है ये शरण में आया तो इसकी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि मैं भी भ्रमर की तरह सार ग्रहण करने वाला हूं। भ्रमर कभी भी पूरे फूल को नुकसान नहीं पहुंचाता, अभी तो उसमें से सार ले लेता है, उसकी खुशबू लेता है, उसका रस ले लेता है वो। तो द्वापर के बाद कली को तो आना ही है। अगर मैं इसे भी मार देता हूं तो दूसरा कोई कली बन के आ जाएगा, आएगा तो ही। सत्य, त्रेता, द्वापर कली, तो चारों चरण, चारों युग के 4 चरण चलने ही चलने हैं। तो द्वापर गया तो अब कली को भी आना है। लेकिन राजा ने सोचा अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति कठिनता से होती है, पर कलयुग में प्रभु की प्राप्ति केवल नाम संकीर्तन से संभव है ना। इसलिए प्रेम से नाम संकीर्तन निरंतर करते रहना। यहाँ पे तो हम लोग कराएंगे, कराते ही रहते हैं, परंतु घर जाकर भी करते रहो उसमें। तो कलयुग को मारा नहीं, पर कहा उसने कि तू क्यों आया मेरे राज्य में, हाँ, मेरे राज्य से निकल। कलयुग कहता है महाराज आप कहते हो मेरे राज्य से निकल, समुद्र की सीमा से समुद्र पर्यंत तो आपका ही राज्य है, जाऊं तो कहां जाऊं मैं, बताइए। कली ने कहा कि महाराज ये मेरा टर्न आया है, मैं रिटर्न नहीं हो सकता सीधा, और आप ये कहते हो कि देश छोड़ के चला जाए, ऐसा कैसे संभव है। मैं शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा कर लो। इससे अच्छा है कि आप मुझे कहीं पे स्थान दे दो, है ना। स्थान दोगे तो वहां से, हाँ ये पक्का है, वादा है, मैं वहां से कहीं नहीं निकलूंगा। तो परीक्षित ने सोचा ये भी ठीक कह रहा है, भाई कली को तो आना ही है, तो मैं इसको क्यों ना स्थान दे दूं। उन्होंने स्थान दे दिया। कहां कहां दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। कलयुग को समझाया परीक्षित ने, जुए में रहना, जहां जुए का खेल होता हो, कलयुग निरंतर वास होता है, लड़ाई पक्की बात है वहां पे। पानम, जहां मदिरा पान होता हो, उल्टी सीधी चीजें हरकतें होती हो। स्त्रिय परस्त्री गमन, जैसे कुकृत्य जहां होते हो। और अधर्म में रहना, जहां अधर्म हो वहां पे रहना। अधर्म तेरा मित्र आज से। कलयुग ने कहा महाराज
एक बात बताएं। बोलो हाँ, बोलो क्या बात है। बोले हमारा जो परिवार है ना बहुत बड़ा है। अब कलयुग के परिवारीजन है जो जुआ खेलता है शराब में, क्या बताऊं। और यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि पुनश्च याचमाना या जात रूप मदात प्रभो ततोन्नृतम मदम कामम रजो वैरंच पंचमम। जब फिर से मांगा कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, एक आध जगह और बढ़ा दो ना, तो बोले ठीक है। तो एक चीज और दे दिया। क्या दिया? स्वर्ण, सोना। सुवर्ण वैसे तो पवित्र माना जाता है, सोना पवित्र माना जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को इस पर भोग लगाते हैं सोने के बर्तन में, तो बहुत अच्छा माना जाता है। और यहां स्वर्ण का संतों ने जो अर्थ लगाया वो है अनीति का धन। समझना बात को। हाँ? चोरी का धन, लूट का धन, ये तो अनीति का धन है ही। या जेब कतरों ने जेब काट ली आपकी, वो अनीति का धन। परंतु यहां पर एक बात और बताइए। बोले आप मेहनत ना करो और पारिश्रमिक पूरा ले लो, वो भी अनीति का धन है। आप कहो कि मैं यह काम करूंगा, ऐसा कहकर पैसे लो और वो मेहनत ना करो। देखो फल देना परमात्मा के हाथ में, परंतु हम मेहनत भी ना करें और पैसे ले लें काम करने का, बोले वो भी अनीति का धन। उसमें भी कली का वास है। जाहिर सी बात है, बिना मेहनत करे ना घर पे कुछ लाओगे तो कलयुग भी साथ में आ जाता है, खींचा चला आता है उस पे।